Good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th English medium supplementary unit number 4 in the kingdom of fools. This is the title of supplementary unit number 4 class 9th English medium. In this unit today we are going to learn about a kind of state, a kingdom where everyone, matlab both king and the ministers were idiots. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. मूर्ख लोग इतने भयंकर बन जाते हैं कि सिर्फ जो समझू वाइज मैन सज्जन जो आदमी होते हैं वही लोग उसको ठीक कर सकते हैं. Who are the fools in the story and what happens to them? Let's look in this unit. In the kingdom of fools, fools के राज्य के अंदर both the king and the minister were idiots. राजा और उनके जो मंत्रिमंडल है वो दोनों मूर्ख होते हैं. They didn't want to run things like other kings. वो दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने दिन को रात की तरह और रात को दिन की तरह ट्रीट करना शुरू किया. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark. राजा ने आदेश दिया पूरे राज्य के अंदर कि आज से हर कोई रात को जगेगा, अपने खेतों में जाएगा. रात जैसे ही रात हो वैसे ही वो खेतों में जाएंगे, काम करेंगे, अपना जो कोई भी बिजनेस है वो रात में ही चलाएंगे. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और जैसे ही सूर्य उगना शुरू हो जाए वैसे ही वो सोने चले जाएंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. और राजा था, राजा के पास तो सत्ता होती है, तो राजा ने कहा अगर कोई इस चीज को, इस फरमान को अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा. The people did as they were told for fear of death. वहां पे सभी लोग जैसे मृत्यु के आंसू रो रहे हो ऐसा लग रहा था. The people did as they were told, so fear of death. मृत्यु के डर से वहां के लोगों ने जो राजा ने बोला वही करना शुरू कर दिया. The king and the minister were delighted at the success of their project. और राजा और उसके मिनिस्टर बहुत खुश हुए, जैसे उन्होंने जो कहा वो सभी ने मान लिया, सक्सेस मिली, सफलता मिली उनको. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका डिसाइपल यानी शिष्य सिटी के अंदर आए, उस किंगडम के अंदर आए. It was a beautiful city. बहुत सुंदर राज्य था. It was broad daylight, but there was no one about. बिल्कुल खुशनुमा दिन खुला हुआ था, लेकिन वहां पे कोई दिख नहीं रहा था. Everyone was asleep. सब और हर कोई वहां पे सो रहा था. Not a mouse stirring. एक चूहा भी भटक नहीं रहा था इधर उधर. Even the cattle had been
taught to sleep by day, और वहां पे उस टाइम पे गांव, भेड़ बकरियां, मवेशी सबको सिखा दिया गया था, वो भी उनको हैबिटेट कर दिया गया था कि वो दिन में सोते और रात को जगते। The two strangers were amazed by what they saw around them. ये दोनों गुरु एंड डिसाइपल, दोनों स्ट्रेंजर, अनजान आदमी, अमेज्ड, उनको आश्चर्य होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। They wandered around the town till evening. शाम तक वो पूरे गांव में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up. जहां पे अचानक शाम जैसे ही होने लगी, लोग जगने लगे। And went about its nightly business. और वो अपना रात का काम करने के लिए तैयार हो गए। The two men were hungry. दोनों भूख से उनका हाल बुरा था। Now that the shops were open, अब सभी दुकानें खुल चुकी थी। They went to buy some groceries. वो थोड़ा सा अपना लिए खाना पकाने के लिए कुछ चीजें जो चाहिए उनको, किराना जिसको आप बोलते हो, उस शॉप पे गए। To their astonishment, उसको जैसे आश्चर्यचकित हो जाना, they found that everything cost the same. A single duddu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana. उस गांव में उन्होंने देखा, आश्चर्य हुआ कि सभी चीजों की लगभग एक ही कीमत थी, एक ही मूल्य था। एक दुद्दू मतलब यहां पे आप उसको पैसा गिन सकते हो, एक पैसा। चाहे आप राइस लो या बनाना का एक बंच लो, इट कॉस्ट अ दुद्दू, बस उतना ही। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और शिष्य खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। उन्होंने 1 रुपए में जितना भी खाना उनको चाहिए था वो सभी कुछ खरीद लिया, क्योंकि 1 दुद्दू मतलब 1 पैसा और 100 पैसे मिलकर 1 रुपया होता है, तो उनको जो भी चाहिए वो सारा खाना वहां पे मिल गया। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने वो सारा बनाया, घर पे पकाया, कुक किया और खाया, the guru realized that this was a kingdom of fools. शायद ये मूर्खाओं मतलब मूर्ख लोगों का राज्य है। And it wouldn't be a good idea for them to stay there. और गुरु को लगा कि यहाँ पे रहना अच्छी बात नहीं है, वो कभी ना कभी हमें मुसीबत में डाल ही देंगे। This is no place for us, let's go, he said to his disciple. गुरु ने अपने डिसाइपल को कहा कि भाई ये प्लेस हमारे लिए नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पे कुछ अनहोनी घटने वाली है, चलो हम यहाँ से कहीं दूर निकल चले। But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन उसका जो शिष्य है वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। Everything was cheap here. सब कुछ तो सस्ता मिलता था, फिर कौन छोड़ेगा ऐसी जगह को। All he wanted was good, cheap food. और क्या चाहिए उन लोगों को? सस्ता और अच्छा खाना। The Guru said, गुरु ने कहा, They are all fools. ये सभी गांव के लोग बहुत मूर्ख हैं। This won't last very long. ये राज्य अच्छे लंबे समय तक ठीक ठाक नहीं चलेगा। And you can't tell what they will do to you next. और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि भाई अब आपके साथ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. गुरु की बुद्धि को डिसाइपल मानना नहीं चाहता था। मतलब एक टीचर अपने शिष्य को जब बोलता है तब शिष्य जैसे टीचर की तो अवहेलना ही करता हो, इग्नोर करता हो, ऐसा यहाँ पे हो रहा था। Disciple wanted to stay there itself. डिसाइपल वहीं पे रहना चाहता था।
The Guru finally gave up and said, गुरु ने छोड़ दिया और कहा, do what you want, I am going. गुरु ने उसको समझाया बहुत बार, लेकिन नहीं समझा। फिर गुरु ने उसको उसके हालत पे छोड़ दिया और कहा कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो रहो, मैं तो यहां से चला। The disciple stayed on. शिष्य यहाँ पे रहता है and at his fill every day. उसको पेट भर जितना खाना हो उतना वो खाता रहा। Bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street-wide scrapbook. और वो उतना मोटा हो गया, उतना जाड़ा हो गया जैसे कोई बुल हो। बुल, गांव का बड़द देखा है आपने? बड़द, हाँ वैसा बड़ा, बहुत बड़ा, ताजा माजा जिसको आप बोल सकते है ना। वन ब्राइट डे, एक अच्छा दिन निकला था। A thief broke into the rich merchant's house. एक चोर ने बहुत अमीर व्यापारी, मर्चेंट यानी व्यापारी के घर में चोरी की। He had made a hole in the wall and sneaked in. उस चोर ने उस मर्चेंट के घर की दीवार में एक छोटा सा छेद बनाया और उसमें से निकला। स्नेक इन मतलब उसमें से सरक के निकल जाना। And as he was carrying out his loot, वो अपनी सभी चीजें, उस मर्चेंट की घर में जितनी भी प्रेशियस चीजें हैं वो वहां से लूट के ले जाता है। The wall of the old house collapsed. जैसे ही वो निकलना शुरू करता है चीजों के साथ, वो जो वॉल थी वो नीचे गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, धराशायी हो जाती है, गिर जाती है on his head and killed him on the spot. और वो चोर वहीं पे on the spot मर जाता है। His brother ran to the king and complained. चोर का भाई उस राजा के पास जाता है और राजा को कंप्लेन करता है, फरियाद करता है। Your Highness, आप महाराज, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपने बुजुर्गों का व्यवसाय, एंशियंट ट्रेड मतलब उनके बुजुर्गों का व्यवसाय क्या था? चोरी करना। वो जब कर रहा था, a wall fell on him, एक दीवार उस पे गिरी, and killed him, और उस दीवार ने उसको मार डाला। This merchant is to blame, और इस व्यापारी के वजह से वो दीवार गिरी। He punished and wrongdoer and compensate the family of this injustice. उस चोर के भाई ने राजा को बोला कि इस मर्चेंट की दीवार की वजह से ऐसा हुआ, तो उसको जो रॉन्ग डूअर था, उसके अंदर जिसने भी गलती की है, रॉन्ग डूअर मतलब गलती करने वाला, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो मेरा भाई गुजर गया है, मर गया है, उसके फैमिली को, उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसको उसका कंपनसेट देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा जीवन निर्वाहन के लिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी। राजा ने कहा न्याय होगा, चिंता मत करिएगा। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी टाइम राजा ने उस घर के मालिक को, मतलब उस मर्चेंट को, पैसे वाला जो था, अमीर मर्चेंट था, उसको बुलाया। अब क्या होता है, जैसे ही मर्चेंट को बुलावा भेजा गया, वो वहां पे आया। When the merchant arrived, जब वो राजा के सामने आया, the king questioned him, राजा ने उसको प्रश्न पूछा, What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. उस आदमी ने ये ऐसा एक नाम बोला। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या वो मृत आदमी जब आपके घर की दीवार से निकल रहा था तब आप वहां पे थे, आपके घर में थे? मर्चेंट ने बोला, यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे राजा।
He broke in and the wall was weak. उसने दीवार में छेद लगाया और दीवार कमजोर थी. It fell on him. वो उस पे गिर गई. The accused pleads guilty. जिस पे दोषी का आरोप था उसको दोषी पाया गया. गिल्टी मतलब दोषी पाया जाना. एक्यूज मतलब जिस पे आरोप हो, वे वाला. Your wall killed this man's brother. आपकी दीवार ने इसके भाई को मार डाला. You have murdered a man. इसका मतलब हुआ कि आपने एक आदमी का कत्ल किया. We have to punish you. राजा ने बोला अब हमें आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी. Lord, said the helpless merchant. निसहाय व्यापारी ने कहा कि अरे राजा, I didn't put up the wall. मैंने वॉल नहीं बनाई थी, मैंने वो वॉल नहीं रखी थी. It's really the fault of the man who built the wall. वास्तव में मेरी क्या गलती है? दीवार तो मैंने बनाई नहीं थी. ये दीवार जिसने बनाई उसकी गलती है. He didn't build it right. ठीक से उसने नहीं बनाया. You should punish him. मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? आप उस दीवार बनाने वाले को पनिश करो. राजा ने पूछा, Who is that? वो कौन है? तो व्यापारी ने बोला, My lord, this wall was built in my father's time. यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी. I know the man. मैं उस आदमी को जानता हूँ. He is an old man now. वो बूढ़ा हो चुका है. He lives nearby. वो यहाँ पे नजदीक ही रहता है. The king sent out the messengers. King अपने सैनिकों को भेजता है to bring the bricklayers who had built the wall. जो ईंटें और पत्थरों से बनाने वाले, जो घर बनाने वाले होते, उसको लेने के लिए राजा अपने आदमियों को भेजता है. They brought them. वो उनको लेके आते हैं. And tied hands and foot. उसके हाथ और पांव बांध दिए जाते हैं. You are there. Did you build this man's wall in his father's time? राजा ने उस मैसूम को, मतलब उस दीवार बनाने वाले को पूछा कि इसके पिताजी के टाइम पे तूने वो दीवार बनाई थी? उस दीवार बनाने वाले ने कहा, Yes my lord, I did it. हाँ मेरे राजा, मैंने वो की थी. What kind of wall is that you built? किस प्रकार की आपने दीवार बनाई थी? It has fallen on a poor man and killed him. एक बेचारे गरीब आदमी पे गिर गई और वो मर गया. You have murdered him. तुमने उसका मर्डर किया, तुमने उसको किल किया, मारा. We have to punish you by death. अब हम आपको पनिशमेंट देंगे, वो भी मृत्यु का. Before the king could order the execution, जो ऑर्डर उन्होंने दिया था उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो, मतलब पालन हो, उससे पहले द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड. उस दीवार बनाने वाले को राजा ने कहा, दीवार बनाने वाले ने राजा को कहा, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर. पहले मुझे सुनो, आप अपना आदेश दो इससे पहले. उस मैसूम ने बोला राजा को, इट्स ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड. मैं मानता हूं कि मैंने उस दीवार को बनाया और वो ठीक भी नहीं थी. बट दैट वाज बिकॉज ऑफ माय माइंड वाज नॉट ऑन इट. क्योंकि मेरा दिमाग वहां पे नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मन लुभावक गीतों से गीत गाती गाती वहां से कुछ लड़कियां नृत्य करती करती वहां से जा रही थी, इसलिए मेरा मन वहां पे चला गया था. तो मेरी मन की गलती से ये दीवार गलत बनी, वो अच्छी नहीं बनी. एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग.
जिस दीवार को मैं बना रहा था वहां पे मेरी आंखें ना रही, ना ही मेरा माइंड रहा, मन रहा। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। आपको उन डांसिंग गर्ल्स को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा ध्यान वहां पे भटका। अगर वो नहीं होती तो ध्यान नहीं भटकता और दीवार अच्छी बनती, और दीवार अच्छी बनती तो गिरती नहीं, और गिरती नहीं तो वो मरता नहीं। मैं जानता हूं मेरे राजा की वो लड़कियां कहाँ रहती है, आप जाओ। और भी केस, मतलब ये जो केस है वो और भी गहराता जाता है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें और आगे जाना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। इतना गूंचा हुआ, रहस्यमय, कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ केस एकदम से जज नहीं होगा। लेट्स गेट दैट डांसर्स, उन डांसर को लेके आओ, wherever she is, कहीं से भी उसको उठा के लेके आओ। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, जो पहले डांस किया करती थी, सुंदर लगती थी, वो लड़की अब बूढ़ी हो चुकी है। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, वो थर्राती हुई कोर्ट के अंदर आती है, शिवरिंग करती। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? राजा ने उस बुढ़ी औरत को पूछा कि सालों पहले जब ये वाला बंदा घर की दीवार बना रहा था, तब आप वहां पे डांस करती हुई गई थी, क्या देखा था आपने? औरत ने कहा, यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, मुझे पक्का यकीन है, हाँ मैंने देखा था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगल, सो आप वहां से निकली थी और गीत गाती चलती थी और कुछ आवाज से करती जाती थी, नृत्य करती जाती थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम युवा थी और तुम्हारी वजह से इस ब्रिक लेयर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, भटका। डिस्ट्रैक्ट मतलब भटकना। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, और इसीलिए इसने गलती से खराब दीवार बना दी जो ठीक नहीं थी। I hope my dear student this unit may help you to understand it better. Please जहां जहां पे मैंने वर्ड्स अलग से उसको एक्सप्लेन किया है, वो वर्ड आप आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि और आपको सरलता रहे उस यूनिट को अच्छे से समझने में। Stay home, stay safe. Thank you very much.